हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न का ये पता कैसे लगाते हैं इसमें, और आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी सेट करेंगे। और बता दें, इसमें मैं आपको 3 तरीके से समझाने वाला हूँ। आज के बाद आपको ये कंसेप्ट का डाउट बिल्कुल ही क्लियर कर दूँगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 3/4, 1/2, 5/6, 7/8 और 8/9 ये हमारी भिन्नें हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं। हल 3/4, 1/2, 5/6, 7/8 और 8/9। देखो यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो, जो हर है, यहाँ पे अंश हम 3 को बोलेंगे, हर किसको बोलेंगे? 4 को बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे हर दिख रहे हैं 4, 2, 6, 8 और 9, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इधर हम एलसीएम ले लेते हैं इनका। 4, 2, 6 और 8 और 9, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 से काट देते हैं, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर इसको हम 2 से ले लेंगे। 2 1 2, 1, 3 नहीं कटेगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 2 से ले लेंगे, 1 1, 3, 1 और 9। यहाँ पे देखो, अब हमारा 3 और 9 बच रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से 9 ले लेंगे। ठीक है, 8 9 72, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही 9 72। हमारा एलसीएम कितना आया? 72। अब देखो हमें क्या करना है, भिन्न लिखना है 3/4 और इसमें हमें 72 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो हमारा एलसीएम है उसी को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी अगली भिन्न है 1/2, इसमें भी हम 72 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे 5/6, इसमें भी हम 72 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगली भिन्न हमारी 7/8, इसमें भी 72 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगली भिन्न हमारी 8/9, इसमें भी कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हर का एलसीएम ले लिया। एलसीएम जो आया हमारा, सभी भिन्न में हम एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम हमारा कितना? 72 आया था। 72 का हम इसमें सभी भिन्नों में मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो, अब इसको हम काट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हर है, ये हमारा अंश है, तो ये कट जाएगा ना। 4 1 4, ये हमारा चला जाएगा, 18 आ जाएगा। 4 1 4, 3 गए तो 4 8 32, मतलब 18 आ गया। अब 18 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 को 54 आ गया। अब देखो, इस दूसरी वाली भिन्न में कर लेते हैं। 2 का 72 से काट देंगे इसको हम, तो क्या आएगा? 36 आ जाएगा ना। यहाँ पे 36 आ गया। ठीक है, इसको हम 36 लिख लेंगे। 36 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक में, तो क्या आएगा? 36 ही तो आएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, 5/6। अब इसको हम काटेंगे, 6 1 6, ये हमारा 6 1 6 हो जाएगा। ये 2 6 दूनी 12, मतलब 12 आ गया। 12 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पूरा अंश है ना, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 12 5 60 आ जाएगा। अगली भी देख लेते हैं, 8 1 8, इसको भी काट लेते हैं। 8 1 8 ही 9 72, 9 आया, 9 7 63। अब अगली भी देखो, 8 9 1 9 9 8 72, कितना है? 8 आया यहाँ पे, ये 8 8 64। अब देखो, जो भी हमारा यहाँ पे आ गया है, अब इसमें देखो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे है 64। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 64। सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? 8/9। ठीक है, अब इससे बड़ी क्या है? इससे बड़ी हमारी ये वाली संख्या है ना, 63। 63 की भिन्न क्या है? 7/8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7/8। ठीक है, अब इसके बाद देखो, तीसरे नंबर पर कौन? 60 है ना तीसरे नंबर, मतलब 5/6। 60 वाली भिन्न का देखो क्या नाम? 5/6 है ना, तो यहाँ पे 5/6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो अगली क्या है? अगली हमारी 54 है ना, तो 54 को हम क्या लिखेंगे? 3/4। अगली 36 है, 36 को हम 1/2। हमने इसको कौन से क्रम में लिखा? सबसे बड़ी लिखी और फिर सब उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी का देखो, जिधर सिंबल लगाएंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन ये आ गया। और ये हमारी इससे बड़ी क्या है? हम 7/8 है, 5/6 से बड़ी क्या है? 7/8, तो हम इधर का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, ये ग्रेटर देन इधर लगा दिया, ये भी हम इधर लगा दिए। ये हमारी सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी, फिर इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी हमारी 8/9 है, फिर उससे छोटी 7/8 है, फिर उससे छोटी 5/6, फिर 3/4, फिर 1/2। तो देखो, सबसे बड़ी से हम अगर छोटी की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा अवरोही क्रम होता है। यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम। जब हम बड़े से छोटे के, देखो अवरोही में इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं ना। अब यहाँ पे दूसरा है आरोही क्रम। इसमें कितने अक्षर? आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। आरोही में कितने? 4 आ रहे हैं ना। यहाँ पे आरोही में कितने अक्षर हैं? 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आरोही मतलब बड़ा,
और आरोही मतलब छोटा, तो यहाँ पे हम आरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। आरोही में छोटे से बड़े, ये छोटा है तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो सबसे छोटी क्या है 1/2 है। फिर उससे छोटी क्या है हमारी, उससे छोटी 3/4 है। यहाँ पे देखो 1/2 और 3/4 में 3/4 बड़ी है ना, तो इसी तरह हम इधर के सिंबल लगा रखे हैं, ठीक है। फिर इससे बड़ी 5/6, फिर इससे बड़ी 7/8, फिर इससे बड़ी हमारी 8/9, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको ये वाला कंसेप्ट समझा दिया है। अब देखो यहाँ पे आपको ये हमने फर्स्ट मेथड से आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे सेकंड तो हमने बताया ही कि आप इसमें भाग दे के आप कर सकते हैं कि यहाँ 3 में अगर आप 4 का भाग देंगे जो भी दशमलव में संख्या आएगी, फिर यहाँ पे 1 में अगर 2 का भाग देंगे 0.5 आएगा। अगर ये इसमें देखेंगे कौन सी बड़ी है, आप इस तरह दशमलव से भी पता लगा सकते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। लेकिन बशर्ते आप उसमें यही रहेगा कि आपको बहुत टाइम लगेगा भाग देने में, दशमलव में संख्या आएगी वो पता नहीं 1 2 3 4 कितने अंक तक दशमलव में जाती है, तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। सबसे अच्छा मेथड मैंने यही बताया है कि आप एलसीएम लेकर, हर का एलसीएम लेकर फिर उसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है और इससे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको और दूसरे तीसरे मेथड से भी आपको बता रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमने बता दिया, सेकेंड आपको दशमलव से, तीसरा मेथड भी आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे 3/4, 1/2 और 5/6, 7/8 और 8/9, ठीक है। ये तीसरा मेथड है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं मेथड। अब देखो यहाँ पे जो हमारी भिन्न है 3/4 और 1/2, यहाँ पे हम इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अंश का, पहली वाली भिन्न के अंश का, दूसरी वाली भिन्न के हर का, ठीक है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो अंश रहेगी उसी के नीचे हम जो संख्या आएगी रखेंगे, ठीक है। 2 3 6 इसका अंश है ना, तो यहाँ पे 6 हमारा इसी के नीचे आएगी क्योंकि इसका अंश है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 6 आया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 1 का, 4 1 4। अब देखो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है ना, मतलब 3/4, मतलब 6 संख्या बड़ी है। अब देखो इस दोनों में ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है। अब ये बड़ी है, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बड़ी वाली का, ठीक है, बड़ी वाली का अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हर क्या है 6 और इसका अंश क्या है 3, तो 6 18, यहाँ पे क्या है 18 है। अंश के यहाँ अंश वाली के नीचे ही रखते हैं, ठीक है। 6 18 और यहाँ पे 4 और 5 का, 4 5 20 इसका अंश है ना, तो इसी के नीचे रखेंगे 4 5 20। अब इन दोनों में देखो कौन सी बड़ी है, 18 और 20 में, 18 और 20 में 20 बड़ा है, तो ये हमारी भिन्न, मतलब ये वाली छोटी हो गई किससे 5/6 से, ठीक है। अब इन दोनों में हम पता लगाते हैं, ये 8 है हमारा, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 लिख लेते हैं। अब देखो इस 8 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये अंश 5 था ना, तो हमने इसी के नीचे रखे 8 5 40। अब इस 6 का हम 7 से कराएंगे, 6 7 42। अब देखो 40 बड़ा है कि 42 बड़ा है, 42 बड़ा है ना, ये वाली भी छोटी हो गई, 7/8 से छोटी हो गई, ठीक है। अब इस 7/8 का अब इस भिन्न में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 का हम इससे 7 से कराएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका अंश है इसका हर है, तो 7 9 63, यहाँ पे क्या आएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। इसी के नीचे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसका अंश है ना, इसका हर है, तो अंश वाले के नीचे रखेंगे। अब इस 8 का हम इस 8 से कराएंगे, तो 8 8 64 आ जाएगा, 6 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे 63 और 64 में कौन बड़ी है, बड़ी हमारी 8/9 है ना, तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी क्या निकली 8/9, 64 है 63 है, तो मतलब 64 बड़ी है, तो ये 8/9 सबसे बड़ी है, तो बड़ी की तरफ हमने सिंबल लगा दिया। इससे छोटी कौन है, इससे छोटी हमारी ये थी 7/8 थी ना, तो इसको हम 7/8 लिख लिए। इससे छोटी हमारी क्या थी, इससे छोटी हमारी 5/6 थी ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आया था हमारा 42 और 40, तो मतलब ये वाली थी इससे, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 5/6। अब देखो 5/6 के बाद हमारी कौन सी थी, ये 3/4 थी, क्योंकि 3/4 से 1/2 छोटी थी, तो यहाँ पे 3/4 को लिख लेंगे। फिर इससे छोटी कौन थी 1/2, तो 1/2 को लिख लेंगे। ये हमने बड़ी से छोटी की तरफ लिखा है, तो इसको हमने आरोही क्रम में लिखा है, आरोही क्रम, अवरोही, ठीक है। यहाँ पे अगला अवरोही क्रम, आरोही आरोही, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे आरोही। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2, इससे बड़ी क्या है 3/4, बड़ी की तरफ सिंबल लगाते हैं, ठीक है, 5/6, और इससे बड़ी क्या है 7/8, इससे बड़ी क्या है 8/9। ये हमारा आरोही क्रम हो गया और ये हमारा अवरोही क्रम, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और बता दें वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।